दोस्तों, बचपन से ही आपने चंगेज़ खान के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। चंगेज़ खान के बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी, लेकिन चंगेज़ खान के बारे में आपको पूरी जानकारी शायद आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम आपको चंगेज़ खान के बारे में सारी जानकारी देंगे। चंगेज़ खान एक बहुत ही क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 ईस्वी से लेकर सन 1227 ईस्वी के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज़ खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज़ खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी, अपने पीछे बर्बादी की कहानियाँ छोड़कर चली जाती थी। चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास मंगोल के एक खाना बदोश कबीले में हुआ था। चंगेज़ खान के पिता का नाम यंगूसी था और वो उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज़ खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसका पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज़ खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से ही वो बचपन से ही युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज़ खान बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। एक बार उसके छोटे भाई ने उसकी एक मछली चुरा कर खा ली थी। इस पर चंगेज़ खान को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाई को मार दिया। चंगेज़ के नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज़ खान का असली नाम तैमुज़िन था। चंगेज़ खान ने अपनी कुशलता से शुरू में अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभाओं ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कगान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कगान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज़ नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। चंगेज़ खान का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। तुमेज़िन अब चंगेज़ खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। तुमेज़िन जब कगान या खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज़्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो यह विजय यात्रा के जीवन की एक शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज़ खान शिकार से वापस लौटकर अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो अपनी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी को अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज़ खान अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ता है। अपनी बीवी के मिल जाने के बाद भी अपनी जीतों से उत्साहित होकर लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। चंगेज़ खान ने 1206 ईस्वी से लेकर 1227 ईस्वी के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज़्यादा। चीन से लेकर बुखारा, उज़्बेकिस्तान, समरकंद, रूस, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज़ खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज़्यादा काम ना आती अगर इन्होंने एक योग्य सरदार पैदा ना किया होता। यह योग्य सरदार था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतज़ाम था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेज़ी के लिए घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज़ खान की सेना विरोधी सेना से कम होती थी, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज़ खान की सेना की ही होती थी। चंगेज़ खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार तो दूसरा उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजयी अभियानों के दौरान वह जिस क्षेत्र से भी जाता शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मारकाट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो कि तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहाँ की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह जलाकर राख कर दी। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बच पाए। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज़ ने जब चीन की दीवार को भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पर हमला किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगेज़ खान कितना क्रूर और निर्दयी था।
चंगेज़ खान ने ईरान में जिस राजा खारगाम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज़ खान की योजना थी कि वह पूरे भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मारने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज़ खान जिस भी क्षेत्र को जीता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, गोल नितंब, लंबे रेशमी बाल, लाल होंठ और मधुर आवाज़ से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापति की छावनियों में भेज देता था। चंगेज़ खान की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान हज़ारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यूओं के नमूनों की जांच में पाया है कि आज भी चंगेज़ खान के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिलाओं वंशजों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा और नानी की नानी का पिता चंगेज़ खान था। धार्मिक मामलों में चंगेज़ खान बड़ा दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज़ एक विचारधारा क्षमा मत को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। क्षमाबाद में नीले आसमान की पूजा होती है। अपने मरने तक चंगेज़ खान क्षमाबाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाई में होता नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज़ को बाज पालने का भी शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। यह कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान की मौत क्यों हुई और उसे कहाँ दफनाया गया था या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज़ खान 1227 ईस्वी में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ओगताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज़ खान के मुकाबले वह दयावान और शांति प्रिय था। वह कहा करता था कि हमारे कागान चंगेज़ ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया कि हमें अपने लोगों को शांति दें। चंगेज़ खान जिस मंगोलियाई संस्कृति से आता है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे दफनाने का रिवाज है। चंगेज़ खान के कबीले के रिवाज के अनुसार किसी व्यक्ति को दफनाकर उसके मकबरे का कोई निशान नहीं छोड़ा जाता। चंगेज़ ने भी इस रिवाज का पालन किया। उसने तो अपने सैनिकों से ये तय कह दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे एक गुमनाम जगह दफनाया जाए, ताकि उसकी शव यात्रा देखने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस कारण से 1227 ईस्वी में उसकी मौत के बाद से अब तक कोई भी चंगेज़ खान के मकबरे की स्थिति के बारे में नहीं जानता है। खान के मकबरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई भी ठोस सफलता हासिल नहीं हुई। मंगोलिया के विशाल क्षेत्रफल के कारण कुछ लोग की सहायता से खान के मकबरे को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए हाल ही में 10,000 वॉलंटियरों की सहायता से चंगेज़ खान की संभावित कब्रगाह वाले विशाल स्थान की 84,000 सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। इतने डेटा को जानने के बाद खोजकर्ताओं की निगाह एक वर्गाकार ढांचे पर जा टिकी, जो खान के समय के मकबरों की तरह बना हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार यह ढांचा खान का मकबरा हो सकता है, पर इस बात के लिए कोई भी अब तक ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके सिवाय यह इलाका एक ऐसे एरिया में है जहां बाहरी लोगों का जाना मना है। तैमूर और गजनबी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखों की नज़र में चंगेज़ खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं है कि चंगेज़ खान एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे शासकों और उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। भारत में मुस्लिम बादशाह भी यही कुछ किया करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जहां चंद्रगुप्त, सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम जवानी में पूरा किया था, वही चंगेज़ खान ने 41 वर्ष की आयु में भी अपने विजय अभियानों की शुरुआत की। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंगेज़ खान ने जवानी के जोश में एशिया को नहीं रौंद डाला। वह अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था और हर काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार कर लेता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।